यत्र विश्वम इदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंदः स बोधस्त्वं सुखम चरा। नमस्कार। अष्टावक्र गीता के इस सूत्र में अष्टावक्र जी राजा जनक को बताते हैं कि ये जो आत्मा है ये निराकार है, पूरी तरह से निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। लेकिन जब यह आत्मा इस संसार में आ जाती है, सृष्टि में आ जाती है, तो इस सृष्टि में जो भी साकारभूत चीजें आपको दिखती है वो सभी चीजें भी इसी आत्मा से बनी हुई है। लेकिन क्योंकि अब ये संसार के अंदर आ चुकी है, इसीलिए अब ये साकार हो चुकी है, इसलिए अब इनका आकार भी हो चुका है। आत्मा स्वतः ही बिल्कुल निराकार है, पूरी तरह से निराकार है। इस सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं कि जिस तरह से यह संसार मनुष्य को इस तरह से दिखाई देता है जैसे कि रस्सी में सांप दिखाई देना, यानी कि अगर आप अंधेरे में कभी देख रहे हैं और रस्सी आपके पास आ जाए तो आपको एक भय सा हो जाता है कि ये रस्सी ना होकर सांप तो नहीं है, आप उस रस्सी को एक सांप की तरह से देखने लगते हैं। अष्टावक्र यही कहते हैं कि जब मनुष्य को अज्ञान है, उसको ये ज्ञान नहीं है कि सांप कैसा होता है, सांप क्या करता है, तो वह रस्सी को भी सांप मान लेता है। अज्ञान में ही वह रस्सी को सांप मान लेता है। लेकिन जब उसको यह याद होने लगता है कि यह सांप नहीं है, यह रस्सी है, इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, तब उसे जो बोध प्राप्त होता है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसकी जो उस समय की दशा होती है वही आनंद और परमानंद वाली है। यानी कि उस समय बस सुखी हो जाता है, वो सभी तरह के दुखों से मुक्त हो जाता है। उसे उस समय पर कोई भय नहीं रहता कि सांप है ये मुझे काट लेगा या मुझे डस लेगा, वह उसे रस्सी मान करके फिर सुखी पूर्वक रहता है। इसी तरह से अष्टावक्र राजा जनक से भी कहते हैं कि इस संसार को सांप की तरह मत मान। यह संसार है, इसमें नदी है, पेड़ है, पौधे हैं, पहाड़ है, फूल बहार, जंगल इत्यादि सभी कुछ है। लेकिन तुम इनमें से किसी से भी यह उम्मीद ना रख कि वह तुझे सुखी या सुख प्रदान करेगा। यह मत उम्मीद कर कि तू इन किसी से भी खुश हो सकता है। ये शाश्वत नहीं है, ये हमेशा रहने वाले नहीं है, कभी ना कभी टूट ही जाने हैं, कभी ना कभी ये मर ही जाने हैं। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई इंसान है, आपका सगा संबंधी है, या कोई भी पेड़ पौधा वन आदि कुछ भी हो, कुछ भी शाश्वत नहीं है। किसी से भी जीवन भर सुख की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अष्टावक्र राजा जनक को यही समझा रहे हैं कि जब तक तू उम्मीद करता रहेगा कि तुझे किसी और से सुख प्राप्त हो जाए, किसी और से सुख प्राप्त हो जाए, तब तक तू सुखी नहीं हो सकता, तू मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए यह जान ले कि यह संसार भी इसी तरह से शाश्वत है। यह संसार एक समय पर मर जाना है, एक समय पर खत्म हो जाना है। जो कल था वो आज नहीं रहेगा। तो तू उम्मीद किससे करे, खुश होने की उम्मीद किससे करे? इस संसार से नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं करनी है। इस संसार के सभी क्रियाकलापों में तू लिप्त रहे, सभी क्रियाकलापों को कर, लेकिन उसमें मोह ना रख, उससे उम्मीद ना रख कि तू उससे कुछ और प्राप्त करने वाला है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि अगर तुझे सुख पाना है तो खुद को आनंद परमानंद बोध प्राप्त कर। ये जो मिथ है, ये जो तेरा भ्रम है कि तू एक सांप को रस्सी में कंफ्यूज हो रहा है, तू रस्सी को एक सांप मान ले रहा है, इस चीज से जब तू बाहर आ जाएगा, जब किसी से एक्सपेक्टेशन करना बंद कर देगा, एक उम्मीद करना बंद कर देगा, उस समय पर तू मुक्त भी होगा और सुखी भी होगा। आगे की बातें जो अष्टावक्र बताएंगे ये हम आगे की वीडियो में जानेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।